हबीबी, प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्रिया जी आप सबका। मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार जोरदार खुदा के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको यहाँ पर भेजा है अपनी तारीफ हम और सताइश करने के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए। खुदा ने हम सबको इकट्ठा किया है, खुदा ने हम सबको जमा किया है। आप सबको मेरी तरफ से सलाम और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आप सब हमेशा खुदावंद में खुश रहो, खुदावंद में बढ़ते रहो। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने हम पर फजल किया है कि एक और नया साल हमारी जिंदगी में आया है। एक और नया साल हमारी जिंदगी में। बहुत से ऐसे लोग हैं, हजारों ऐसे लोग हैं जो इस साल को नहीं देख सके। आप उनसे बेहतर है, क्योंकि आपके पास अभी भी वक्त है खुदावंद की प्रस्तुति करने का, इबादत करने का, कलाम को सुनने का, उसको समझने का और उस पर अमल करने का। हालेलुया। बहुत से लोग पिछले साल थे, इस साल नहीं है, सो चुके हैं मसीह में। लेकिन आप लोग इस वक्त इस दुनिया में मौजूद हैं, आप यहाँ इस इबादत में मौजूद हैं। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो याद रखें, कलाम को महज सुनना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि हम कलाम मुक़द्दस को सुने, हम कलाम मुक़द्दस को पढ़े, उससे पढ़कर हम खुदा के कलाम पर अमल करें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। हम जो कलाम में से पढ़ते हैं, हम जो कलाम में से सुनते हैं, हम जो कलाम में से सीखते हैं, हम दूसरों को भी सिखाएं, ताकि खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए और खुदावंद की बादशाहत का काम आगे बढ़े। खुदा ने मुझे और आपको इसीलिए पैदा किया है कि हम खुदा की हम्द कर सके, हम खुदा की तारीफ कर सके, हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। याद रखें, बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है पैदाइश पहले बाब की 26 आयत में कि फिर खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद क्या करें, बनाए। खुदा ने मुझे और आपको अपनी सूरत और अपनी शबीह दी है और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और मेरा बाप आज तक काम करते हैं। तो आज हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है इस बात के लिए कि मैं और आप कितना काम करते हैं यीशु मसीह के लिए, अपने खुदा के लिए। जब बाप हमारे लिए काम करता है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने हाथों और पैरों पर कील लगवाए, सर पे कांटों का ताज सजाया, पसली के अंदर नेजा खाया, उसने सब कुछ किया मेरे और आपके लिए। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाप ने मेरे और आपके लिए क्या नहीं किया? बाप ने मेरे और आपके लिए इस जमीन को बनाया, फल पौधे दरख्त हर चीज उसने मेरे और आपके लिए बनाई। उससे भरकर बाप ने मुझे और आपको अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। ये सारे काम खुदा बाप ने किए हैं और यीशु ने भी सारे काम मेरे और आपके लिए किए हैं। तो आज हमने इस बात पर गौर करना है कि हम क्या खुदा के लिए काम कर रहे हैं, हम उसकी बादशाहत के लिए काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्रिसमस एंजॉय किया है, अभी हम लोगों ने क्रिसमस मनाया है और आज न्यू ईयर का, नए साल का पहला दिन हम सब मिलकर एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जगह जगह पर दुआएं चल रही है, मीटिंग चल रही है। हम लोग क्रिसमस पर चर्चेस में गए और बहुत सी जगह पर इबादत हमने अटेंड की है। मेरी समझ आ रही है सबको? तो आज हम ये जो न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हैं, नया साल जो हम मना रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, तो हमने गौर करना है कि क्या हमारे काम, हमारी सोच और ख्यालात ऐसे हैं कि हम कर सके, या हमने क्रिसमस को और न्यू ईयर को सिर्फ डीजे पार्टी तक रखा है, शराब नोशी तक रखा है, गाली गलौज तक रखा है, लड़ाई झगड़े तक रखा है? क्या हमने क्रिसमस को नए कपड़ों तक या न्यू ईयर को नए कपड़ों तक रखा है? क्या हमने ट्री सजा लिया? क्या हमने घरों में अच्छे अच्छे खाने बना लिए? तो क्या ये न्यू ईयर हो चुका है हमारा?
क्रिसमस हो चुका है हमारा, ना न्यू ईयर इस बात का नाम है और ना ही क्रिसमस इस बात का नाम है। हम इसलिए क्रिसमस को मनाते हैं कि बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ और अमन, सुलह, सलामती, प्यार और मोहब्बत का पैगाम हम सब तक पहुंचा। तो ये सब हम करें या ना करें, लेकिन ये अमन का पैगाम हम दूसरों तक लेकर जाए, ये सुलह का पैगाम, ये मोहब्बत का पैगाम, ये सच्चाई का पैगाम दूसरों तक लेकर जाए, इसमें इस बात का नाम है। और कितने लोग आप में से इस न्यू ईयर पर दूसरों को कलाम सुनाने के लिए निकले हैं। बेशक अपनी बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, आपके मोहल्लेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपकी गली में है, आपके बाजार में है, आप कहाँ इस पैगाम को लेकर गए हैं। अगर आपने इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाया है तो आपने सही वाली क्रिसमस मनाई है। तो अगर सिर्फ बात कपड़ों तक रह गई, बात जूतों तक रह गई, ट्री सजाने तक रह गई और एक फैशन के तौर पर 2 घंटे चर्च जाना रह गया, तो क्रिसमस का कोई फायदा नहीं है, टाइम जाया किया, पैसे भी जाया किए। तो अब न्यू ईयर है, अब नया साल है, तो हमने गौर करना है कि हमने पिछले साल, ये बात बड़ी गौर करने वाली है, हमने पिछले साल क्या खुदा की ताबेदारी की है, क्या फरमाबरदारी की है खुदा की। अगर नहीं की तो हमें अब क्या करना है। अगर पिछले साल हमने थोड़ी खुदा की ताबेदारी की है, अब ज्यादा करनी है, या जो जितनी की है उतनी भी नहीं करनी है। तो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को निकालिए, अय्यूब का खत, नया अहदनामा में से मेरे साथ मिलकर जिनके पास खुदा का कलाम है वो निकालेंगे मिलकर अय्यूब का खत, उसका बाब नंबर 4 और 7 नंबर आयत, 7 नंबर आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। अय्यूब का खत, उसका चैप्टर नंबर 4 और वर्ष नंबर आयत नंबर 7 से हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। कितने लोग खुदा के कलाम को साथ लाए, दिखाए मुझे, कोई लाया है? अगर आप लोग अपने हथियार को ही घर छोड़ कर आए तो फायदा ये भी कोई नहीं है। बाइबल मुकद्दस मेरा और आपका हथियार है। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको अबलीस के साथ जंग करना सिखाता है। अगर आप सही जंग सीखना चाहते हैं अबलीस के खिलाफ, अगर आप अबलीस के खिलाफ जीतना चाहते हैं, फतह याब होना चाहते हैं, अगर आप अबलीस के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं और फतह याबी आपके पास हो यीशु के नाम में, तो फिर बाइबल मुकद्दस का आपके हाथ में होना, आप जहां जाते हैं मीटिंग्स के अंदर, दुआओं में आपके हाथ में होना जरूरी है। उसके बाद आपके घर के अंदर बाइबल मुकद्दस का खुलना ये जरूरी है। हालेलुया। तो अपने हथियार को यानी कि बाइबल मुकद्दस को अपने साथ रखा करें। निकाले मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को, हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। और बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं लिखा हुआ है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। क्या होगा? सबसे पहला काम क्या हमने करना है? बस खुदा के, क्या जो बाइबल मुकद्दस में क्या पढ़ा है? बस खुदा के ताबिया हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या होगा? भाग जाएगा। सबसे पहली बात हमने आज इस बात पर, जैसे मैंने बताया कि हमने गौर करना है सबसे पहले कि क्या ये जो साल गुजर चुका है 2018, इसमें हमने खुदा की ताबेदारी की है, फरमाबरदारी की है? अगर हमने खुदा की ताबेदारी की है, फरमाबरदारी की है, तो फिर आज जिंदगियों के अंदर परेशानियां क्यों हैं, दुख क्यों है, बीमारियां क्यों नहीं जा रही, बेरोजगारियां क्यों नहीं खत्म हो रही? जबकि कलाम क्या है? ये सब कुछ कौन लेकर आता है? बीमारी, तंगी, तकलीफ, बेरोजगारी, मुश्किल, लड़ाई और झगड़ा कौन लेकर आता है घर के अंदर? बोले जरा, कौन लेकर आता है? कौन आता है? अबलीस। तो बाइबल मुकद्दस में क्या पढ़ा हम लोगों ने? बस खुदा के क्या हो जाओ? ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे तो फिर अबलीस आज तक भागा क्यों नहीं है? फिर कलीसिया के अंदर, घरों के अंदर परेशानियां क्यों है, मुश्किलें क्यों है? इसलिए कि हम पूरी तरह खुदा के ताबिया अब जितना जो खुदा के ताबिया था 2018 में, यानी कि जो साल गुजर चुका है, ये हम सबको बताया। लेकिन अगले साल अब गौर करें, जिसका पहला दिन है न्यू ईयर का आज, गौर करें अगर आपने पिछले साल खुदा की ताबेदारी नहीं की, अगर आप अबलीस का मुकाबला नहीं कर सके, अबलीस को नहीं भगा सके, तो इसका मतलब है कि कलाम को गौर से नहीं पढ़ा,
कलाम को गौर से नहीं समझा, तो इस साल इस बात का वादा करें, कोशिश करें कि कलाम को पढ़ना है और फिर से इब्लीस का मुकाबला करना है। और याद रखें, जब आप पूरी तरह से खुदा के ताबे हो जाएंगे, जब पूरी तरह से आप अपने आप को खुदा के हाथों में दे देंगे, तो बाइबल जो है इसका एक एक अल्फाज सच्चाई है। तो फिर जब आप अपना आप खुदा को दे देंगे, तो जब इब्लीस से मुकाबला करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इब्लीस आपसे क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं, कलाम मुक़द्दस में कुछ लिखा है, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा, वो तुम्हारे नजदीक आएगा। करना क्या? हमने खुदा के नजदीक जाना है। अब बहुत से लोग इस बात की तमन्ना में होते हैं, इस सोच में होते हैं, इस ख्याल में होते हैं कि खुदा कुछ करे, हम कुछ करें या ना करें, हम दुआ करें या ना करें, हम बाइबल पढ़े या ना पढ़े, हम प्रशिश करें या ना करें, हम चर्च जाएं या ना करें, हम खादमों की इज्जत करें या ना करें, खुदा सब कुछ हमारे लिए करे। लेकिन क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर है? खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। बाइबल मुकद्दस में कह रही, पहले तुम खुदा के नजदीक जाओ। और याद रखें कि खुदा ने सब कुछ कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, सब कुछ हो चुका है। अब मुझे और आपको उसको रिसीव करने की जरूरत है, उसको लेने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि रास्तबाज ईमान से ही जीता रहेगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर मेरे बाप से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो आज भी हम बहुत सी चीजों की तलाश में हैं, हम मुश्किल में हैं, हम परेशानी में हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा के नजदीक नहीं जाते, इसलिए खुदा भी हमारे नजदीक नहीं आता। फिर हमारी जिंदगी में मुश्किलें और परेशानियां बढ़ती जाती है। तो हमने क्या करना? खुदा इस साल, अगर हम पिछले साल खुदा के नजदीक नहीं गए, तो इस साल हमने खुदा के नजदीक क्या करना? खुदा के नजदीक जाना है। दिल से, ईमानदारी से, रूह से और सच्चाई से हमें खुदा के करीब जाना है, ताकि खुदा हमारे करीब आए। बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि खुदा हमारा बाप है। खुदा क्या है? खुदा हमारा बाप है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि चरवाहा भी मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा उस्ताद भी मैं हूँ। वो कहता है कि राह, हक और जिंदगी भी मैं हूँ। वो कहता है दुनिया का नूर मैं हूँ। वो कहता है दुनिया की रोटी भी मैं हूँ, और पानी सब कुछ यीशु मसीह है। हालेलुया। ये सारे वादे बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे हुए हैं। तो खुदा हमारा बाप है, यीशु मसीह हमारा भाई है, और रूह कुद्दस हमारा दोस्त है और हमारा मददगार है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, यानी कि रूहे बोले जरा, रूहे हक को। वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें बताएगा। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान खुदा बाप और बेटे के बड़े बड़े भेदों को खोल देता है। वो हमारे रास्तों को साफ करता है, वो हमें सिखाता है, और पाक रूह हमें बताता है कि हमें कैसे खुदा के साथ चलना है। फिर फैसले इस दुनिया में लेने वाले हो या खुदा की बादशाहत में लेने वाले हो, जब पाक रूह हमारे साथ है तो हर फैसला लेना आसान होता है, क्योंकि पाक रूह हमें गाइड कर रहा होता है। तो ये सब कुछ नाच रंग से या हर तरह की वो बुरी एक्टिविटी जो क्रिसमस पर और न्यू ईयर पर की जाती है, उससे नहीं होता है। ये उससे होता है कि हम पूरी तरह खुदा के ताबिया हो, हम खुदा के नजदीक जाएं, हमारी सोच और ख्यालात पाक हो, और हमारा ईमान यीशु मसीह पर पूरा हो। हम कलाम मुकद्दस में कुछ आगे भी पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में कुछ लिखा है कि ऐ गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को क्या करो? पाक करो। अपने दिलों को
पाक करो। और 2 दिनों के बारे में लिखा बाइबल मुकद्दस हमें बड़े वाज़ह तौर पर बहुत सी चीजें सिखाती है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि एक नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। एक दरिया में से 2 तरह का पानी नहीं बह सकता। हम इब्लीस और खुदा को मिलाकर खुश नहीं कर सकते। और याद रखें, आज इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इब्लीस के काम भी हमारे हाथों से होते रहे और हम खुदा को भी खुश कर लें। इसीलिए तो ये मैंने न्यू ईयर की बात की है, क्रिसमस की बात की है, हमारे घरों में शादी ब्याह हो, इसीलिए तो माहौल ही कुछ इस तरह का होता है कि हम लोग दुआ को तो कुछ मिनट देते हैं, नाचने के लिए, गाने के लिए, ये सब करने के लिए पूरी रात भी हमारे लिए छोटी पड़ जाती है, कम हो जाती है हमारे लिए पूरी रात भी, डांस करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए। तो याद रखें कि खुदा और इब्लीस को दोनों, अगर हम दोनों के लिए काम करेंगे तो हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। हमें इस साल, नए साल के अंदर हमें फैसला करना है कि हमने खुदा के साथ चलना है या इब्लीस के साथ चलना है। हमने खुदा के काम करने हैं या इब्लीस के करने हैं। हम दोनों को मिलाकर इकट्ठे रखकर कभी खुश नहीं कर सकते। और हम वाकई में इस मुआशरे के अंदर ज्यादातर लोग, अब मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग 2 दिले ही हैं और हर लिहाज से वो अपने दिल के अंदर बुग़्ज़, हसद, तफरीके, गुस्सा, नाराजगी, गाली गलौज भी रखते हैं, लेकिन जब स्टेज पर खड़े होते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, फिर ऊंची ऊंची नारे, तो फिर नाले भी कहना यीशु सारा को जे, हालेलुया, यीशु को निजात है, बरकत तेरे आई है, आजादी है, लेकिन गाला नहीं छड़निया। पिछले साल भी नहीं छड़निया, ऐतकी भी नहीं छड़निया, और डांस पार्टियां भी नहीं छड़निया, हर तरह की बुरी एक्टिविटी नहीं छोड़ते हम लोग। जब हम चर्च के अंदर होते हैं तो फिर हम मसीह के होते हैं, लेकिन जब चर्च के बाहर होते हैं तो हमारी एक्टिविटी से कहीं भी मसीह नजर नहीं आता। तो आप लोग जो मसीह हो, जो बिलीवर हो, जिनका ईमान यीशु मसीह पर है, आप जो मसीहों के घरों में पैदा हुए हो, अगर उनमें से ही मसीह यीशु नजर नहीं आएगा तो बाकियों को हम कलाम क्या सिखाएंगे, बाकियों को हम कलाम के बारे में क्या बताएंगे, जब हमारे अंदर से खुदा की वो कुदरत, खुदा की वो बातें, यीशु जैसा वो अंदाज और उसकी बरकत और ब्लेसिंग और वो वादे जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मेरे और आपके लिए लिखे गए हैं, अगर हमारे अंदर से नजर नहीं आते तो फिर मसीह होने का फायदा नहीं है। फिर महज ये अच्छी बात है कि अपने आईडी कार्ड पर, अपने शनाख्ती कार्ड पर लिखवा लेना कि इरफान मसीह, विलियम मसीह, इमरान मसीह, ऐसा कुछ लिखवा लेना। तो याद रखें, लिखे हुए से निजात नहीं मिलेगी। आप लोगों ने अपने पेपर्स पर अपने नाम के आगे मसीह लिखा हुआ है तो इससे निजात नहीं मिलेगी। निजात तभी मिलेगी जब हम मसीह पर पूरा ईमान लाएंगे, जब हम मसीह की कही हुई बातों को, जब हम मसीह के कहे हुए अल्फाजों को पूरा करेंगे, जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे, जब हमारी रफ्शें और हमारी ख्वाहिशें, हमारी सोचें और ख्यालात पूरी तरह मसीह पर होंगे। यीशु मसीह के नाम में निजात है, ये पैगाम हमें लेकर इस दुनिया में जाना है। इस साल के अंदर जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, अगर आपको समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, तो फिर आप इस साल तैयार करेंगे अपने आप को, आप टारगेट करेंगे लोगों को कि हमने इस साल के अंदर लोगों को कलाम सुनाना है, हमने मसीह तक लोगों को लेकर आना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा, हमें खुद को पूरी तरह खुदा के ताबे होना पड़ेगा। हमारी खुद की आदतें, ख्वाहिशें और हमारी बातें, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना पाक होना चाहिए, ताकि जब हम मुआशरे में निकलते हैं, लोगों को खुदा का कलाम सिखाते हैं, तो वो कलाम की बातें हमारे अंदर से नजर आनी चाहिए, ताकि लोग हमें देखें और उनको हम में से मसीह नजर आए। हम यीशु मसीह नहीं है, लेकिन हम उसके भाई हैं, हम उसके क्या है, भाई हैं, और हम उसके दोस्त हैं। और उसने मेरे और आपको ये जिम्मेदारी दी है कि हम इस कलाम को लेकर आगे जाएं। उसने कहा कि पास तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो।
उसने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए देता हूं। ये यीशु मसीह ने वादे किए हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए देता हूं, तुम इन कामों से भी बड़े बड़े काम करोगे। तो बड़े बड़े काम यीशु मसीह ने कैसे किए? मुर्दों को जिंदा किया यीशु ने, लंगड़ों को चलाया यीशु ने, कोड़ियों को पाक साफ किया यीशु ने, अंधों को दिखाया यीशु ने, जिनको सुनता नहीं था उनको सुनाया यीशु ने, जो देख नहीं सकते थे उनको दिखाया यीशु ने। और ये सब कुछ यीशु ने कैसे किया? याद रखे, यीशु मसीह नासरी एक इंसान थे जो दुनिया में आए, मुकद्दस मरियम से पैदा हुए और एक इंसान की सूरत में इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह ने 33.5 साल गुजारे हैं। और वो इस दुनिया से परे नहीं थे, इसी दुनिया के अंदर थे। और जब यीशु मसीह यहाँ थे, गुनाह तब भी बहुत था, जनाकारी, बदी, झूठ, फरेब, गाली गलौच, सब कुछ, लोगों की खराब वर्जी करना तब भी बहुत था। लेकिन याद रखे, यीशु मसीह पर उनका असर नहीं हुआ, बल्कि अपना असर यीशु मसीह ने लोगों पर छोड़ा। अपना असर यीशु ने किन पर छोड़ा? उनका रंग यीशु पर नहीं चढ़ा, गाली गलौच वाला, झूठ और फरेब वाला, बल्कि यीशु का रंग जो सच्चाई का रंग है वो लोगों पर चढ़ा। हालेलुया। आज याद रखे, मुझ पर और आप पर दुनिया का रंग बड़ी जल्दी चढ़ जाता है। दुनिया की सोच और ख्यालात और दुनिया की एक्टिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हम उस पर हावी नहीं होते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप सही में मसीह के बहन भाई हैं, अगर आप सही में मसीह के दोस्त हैं, अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो फिर वो बातें, वो चीजें, वो एक्टिविटीज कहाँ है जो मसीह ने इस दुनिया में की है? उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। कैसर किसके लिए चल रहा था? किसके लिए काम कर रहा था? अबलीस के लिए। किसके लिए कर रहा था? अबलीस के लिए काम कर रहा था। तो आज हम जो कैसर का है वो बस कैसर को देते हैं, खुदा को कुछ भी दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे हदिये की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज की बात कर रहा हूँ। हम ज्यादातर अबलीस को प्रमोट कर रहे हैं, उसके काम कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो खुदा का है वो खुदा को नहीं देते। बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा के हुजूर अपना 10वां हिस्सा देना हमारे लिए जरूरी है। हम इस बात को ज्यादातर सिर्फ पैसों की हद तक रखते हैं, तो पैसे देना, खुदा के हुजूर अपना 10वां हिस्सा देना जरूरी है। और भी बहुत से काम इसमें आते हैं, जैसे हमारे वक्त का 10वां हिस्सा खुदा को देना। क्या पिछले साल आपने अपने वक्त का 10वां हिस्सा खुदा को दिया है? अपने टाइम का 10वां हिस्सा खुदा को दिया है? सिर्फ पैसे देकर, हदियाजात देकर निजात नहीं मिलेगी, हमें सब कुछ पूरा करना है और उस पर कोशिश करनी है। अगर हम अपने टाइम की दाई की निकाले, 10वां हिस्सा निकाले, तो याद रखें कमोबेश 2.25 घंटे, 2.5 घंटे बन जाएंगे हर रोज खुदा के लिए। क्या हमने पिछले साल खुदा का दिया है? अगर हमने पिछले साल नहीं दिया तो इस नए साल के अंदर हम कुछ नया करेंगे, अबलीस को शिकस्त देने के लिए, अबलीस को हराने के लिए। हम इस साल खुदा को देंगे। वक्त हो, पैसा हो, हमारी एक्टिविटी हो, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना हो, हम खुदा को देंगे और खुदा के लिए काम करेंगे। हम इसके लिए बड़े बड़े वादे करना जरूरी नहीं है। याद रखें, वादे जो है वो जल्द नाकाम हो जाते हैं, लेकिन कोशिशें चलती रहती हैं। हालेलुया। कोशिशें चलती रहती है और कोशिशें कामयाब भी हो जाती हैं। अगर कभी इंसान गिर भी जाए तो खुदा उसको छोड़ता नहीं है, बल्कि खुदा हमेशा अपने लोगों को देखता रहता है। अगर कहीं कमी और कमजोरी और गुनाह जिंदगी में आ भी जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने आपको छोड़ दिया, आपने किया था वादा और वो टूट गया, अब खुदा आपका साथ नहीं देगा। एक सिर्फ यीशु मसीह के सिवा इस दुनिया के अंदर जितने इंसान पैदा हुआ, सब के अंदर गुनाह थे, बदी थी, अपने मरने तक लोग गलतियां करते आए। तो याद रखें, अब हमें कोशिश करनी है इस साल में। क्या करनी है? कोशिश करनी है कि बदी से दूर रहे,
ज्यादा से ज्यादा टाइम हम खुदा के साथ गुजारेंगे, उसके कलाम के साथ, उसकी वर्शिप करते हुए, उसके नाम को जलाल देते हुए, उसकी हम्द करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए गुजारेंगे हम। हालेलुया। उसकी तारीफ में हम वक्त गुजारेंगे। कितने लोगों को खुदा के कलाम की समझ आ रही है? हालेलुया। मैं चाहूंगा कि मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से ब्लेस करे। खुदा आपके घरों के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर अपने जलाल और अपनी कुदरत को जाहिर करता रहे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और मैं आप सबके लिए